Indian Pakistan here in Egypt. This is one of the largest cultural structure in the world. पीछे से चिल्ला रहे हैं मोनिका मोनिका, तो मतलब इंडिया में तो लोग वैसे भी हरास नहीं करते. What the hell is this? Hello, वेलकम बैक. दिस इज़ माइक फ्लाइंग सोल और आपका इजिप्ट में एक नए सिटी में स्वागत है. और आज मैं हूँ लक्सर में. लक्सर आता है इजिप्ट, अपर इजिप्ट में, साउथ ऑफ अपर इजिप्ट. एंड मैं यहाँ पे एक दिन रुकने वाली हूँ. इसके बाद मैं जाऊँगी कहीं और दूसरे डेस्टिनेशन पे. तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे लक्सर. लक्सर इज़ अ ओल्ड टाउन, आउटस्कर्ट्स में आता है. कायरो से 500-600 किलोमीटर्स दूर है. और यहाँ से मैं यहाँ पे आने के लिए कल रात को मैंने कायरो से बस लिया था. सो लक्सर है साउथ ऑफ ईस्ट इजिप्ट और ये आता है नाइल रिवर पे, ईस्ट बैंक पे. ईस्ट बैंक इज़ जो रिवर के साइड में सिटी होती है उसको बैंक बोलते हैं. तो कल मुझे बैंक मतलब कुछ और ही लग रहा था, जो आपको पिछले वीडियो में पता चल गया रहेगा. बट आज मुझे पता चला है बैंक इज़ द सिटी विच इज़ नेक्स्ट टू द रिवर. तो ये ईस्ट बैंक पे आता है लक्सर. तो आज हम लक्सर एक्सप्लोर करने वाले हैं. तो यस, यहाँ पे दो फेमस टेम्पल है, बहुत एंशिएंट टेम्पल है. 4000 ईयर्स पुराने टेम्पल है. एक लक्सर और दूसरा है कर्नल टेम्पल. तो आज मैं अभी जा रही हूँ कर्नल टेम्पल, उसके बाद मैं आऊँगी लक्सर टेम्पल. तो अभी मैं रास्ते पे चल रही थी तो मैप पे दिखा रहा था 45 मिनट्स. तो मैंने सोचा कि मैं ये जो घोड़ा है वो ले लेती हूँ और उससे हम चले जाएंगे. ऐसे सिटी का व्यू भी अच्छा आएगा यहाँ से. और 20 पाउंड ही ले रहे थे तो आई थॉट इट्स गुड, लेट्स गो. Before 5 years or 5.5 years, many Indian Pakistan here in Egypt come here. इन लक्सर? Luxor. ओह, Now not many. Not many people. है कि कुछ साल पहले बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तान यहाँ पे टूरिस्ट आते थे, बट अभी इतने सारे नहीं आते. Because tonight you say many people come upstairs from right here, come by picture for two temples. ओके. My Luxor Hospital. Luxor Hospital. ओके. What? And I have to show that from picture. So where's the bank? Other side. Okay, West Bank. This is Yeah. East Bank. Yeah, where's bank? सो ये आप मेरे सामने देख रहे हो, ये नाइल रिवर है. इसके साइड से होते हुए जाएंगे अभी हम कर्नल टेम्पल. ये मुझे इसके बाजू में से वॉक करके जाना था, जैसे मेरे वो हॉस्टल वाले ने बोला था कि इसके बाजू से अगर वॉक करके जाओ तो इट विल बी वेरी नाइस. तो मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था और कर्नल टेम्पल शाम को 4 बजे बंद हो जाता है. तो मैंने सोचा कि ठीक है, घोड़ा ही ले लेती हूँ. तो अभी ये मिल गए. वो बता रहे बहुत सारी चीज़ें, ये वो ये मुझे ये बता रही है म्यूज़ियम है, सेमेट्री है, ये सब चीज़ें. अच्छा है. और चल रहे हैं, अभी 5 मिनट में पहुँच जाओगे अभी कर्नल टेम्पल. वो जो बंदा मिला था एज इन जो बंदे के साथ में आई थी वो घोड़े पे, वो चेयर कार पे बैठ के, वो मुझे थोड़ा टाइम आगे तक लेके आया. फिर उसने मुझे बोला कि आप कर्नल टेम्पल घूमो, उसके बाद आप वापस लक्सर जाओ, फिर मैं थोड़ा साइट सीइंग करवाता हूँ, तो आपको टोटल 100 पाउंड में हो जाएगा. अच्छा इंसान था, उसने मुझे 2-4 चीज़ें भी दिखाई और ठीक है, अपना बिजनेस कर रहा था, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, उससे ज़्यादा मुझे फोर्स नहीं किया. उसने मुझे बोला आप मेरा नंबर ले लो, चाहिए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा, या फिर मैं 1 घंटा वेट करूँगा आपके लिए, हो जाएगा तो बोल देना मुझे. मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपको फ़ोन करती हूँ, जो भी रहेगा बता दूँगी. अभी उसने मेरे से 20 पाउंड लिए. और अभी देखेंगे यहाँ पे कर्नल टेम्पल पे टिकट काउंटर भी लेना होगा. तो मैं कर्नल टेम्पल के अंदर आ गई हूँ. तो बाहर जब मैं टिकट ले रही थी तो मैंने स्टूडेंट के लिए पूछा, तो यूजुअल विज़िटर का पास कुछ 450 इजिप्शियन पाउंड है. तो मैंने पूछा कि स्टूडेंट का पास था 230. तो उसने मुझसे आईडी मांगा. तो मेरे पास आईडी तो था, तो मैंने उसको सॉफ्ट कॉपी दिखाया जो मेरे फ़ोन में था. तो उसने बोला कि नहीं, ये नहीं चलेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट आईडी चाहिए. तो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट ही हूँ. उसने मुझे एक कॉपी दिखाया जिसके ऊपर इंटरनेशनल लिखा हुआ था. तो मैंने सोचा कि शिट यार, इसके ऊपर अगर इंटरनेशनल लिखती तो
तो ये भी हो जाता। तो फिर बाद में उसने कुछ सोचा, उसने बोला कि ठीक है मैं तुमको स्टूडेंट ही देता हूँ, तुम कर लो। तो मैंने बोला ठीक है ओके थैंक यू। तो उसने बोला बट मुझे टिप दे देना। मैं बोली ठीक है देती हूँ टिप। तो उसने मेरे से वो 230 का स्वाइप किया मेरे कार्ड से, और उसके बाद 230 का स्वाइप किया और फिर मैंने टिप दी उसको 10 पाउंड। तो उसने बोला वेरी लेस वेरी लेस। फिर मैंने उसको और एक 50 पाउंड का नोट थमा दिया। तो बहुत खुश हो गया और फिर मुझे बोलता है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम इंडिया, नाइस पीपल, ये वो। फिर ठीक है। पंच तो अभी मैं कन्नड़ टेम्पल के अंदर घुस चुकी हूँ, और ये पीछे ऐसा कुछ है, आप मेरे पीछे देखते हो। और ऐसे अगेन एक अच्छा ये मेन एंट्रेंस है, वो टिकट काउंटर वाला एंट्रेंस था, और एक एंट्रेंस है। तो जब मैं एंट्री कर रही थी वहाँ के जो लोग थे वो मुझे बोल रहे अगर आपको टूर गाइड चाहिए रहेगा तो जस्ट पे $5, उससे ज़्यादा मत देना। उसने मुझे वहाँ पे ही वॉर्न कर दिया। तो मैंने कहा ओके ठीक है, अगर मुझे चाहिए रहेगा तो मैं उसको ऐसे बोल दूँगी। ये जो टेम्पल है वो नाइल रिवर के एग्जैक्टली बाजू में बसा हुआ है। मतलब पूरा शहर है नाइल रिवर के ईस्ट बैंक पे है। मतलब यहाँ पे 2 टेम्पल है, लक्सर और कर्नल, दोनों भी टेम्पल नाइल रिवर के एग्जैक्टली बाजू में ही है। तो थिंक इसकी कुछ सालों पहले तक, मतलब बहुत सालों पहले तक यहाँ पे फ्लड आता था नाइल रिवर की वजह से। कर्नल टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट विजिटेड टेम्पल इजिप्ट में। ये बहुत फेमस है लक्सर में। तो इस टेम्पल में कैसा है कि ये जो टेम्पल है वो 4000 ईयर्स ओल्ड, मतलब 2500 BC में बनाया गया था। जबकि मतलब 4000 ईयर्स ओल्ड, और दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कल्चरल स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। और इसको बनाने के लिए 1600 ईयर्स लगे थे। और वहाँ पे अभी हम घूम रहे हैं। ये जब पहले बनाया हुआ था तभी इट वाज लाइक कलरफुल, होल पिलर्स वर कलरफुल। और जैसे जैसे नाइल रिवर में फ्लड आता गया वैसे वैसे इसका कलर चला गया पानी के वजह से। और बाद में कुछ सालों के बाद नाइल रिवर पे उन्होंने डैम आफ्टर बिल्डिंग ए डैम पानी कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद पानी फ्लड नहीं आता था इधर तक। टेम्पल के अंदर ही एक लेक भी है। तो मैं बताऊँ लक्सर से ना 3 नाइट 4 डेज़ के क्रूज़ ट्रिप भी जाते हैं। मतलब नाइल रिवर पे क्रूज़ घूमती है 3 नाइट्स 4 डेज़। उसमें जो पैकेज होता है उसमें आपको एक दिन लक्सर में, एक दिन असवान में, और एक दिन अब्बू सिंपल करके एक जगह है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे टेम्पल्स है ऐसे ही है, वहाँ पे भी घुमाते हैं। तो ये 3 नाइट 4 डेज़ का पैकेज होता है। अगर आप इजिप्ट किसी ग्रुप के साथ आते हो तो पैकेज में ये डेफिनेटली इंक्लूडेड रहेगा। उसका प्राइस कुछ 3 नाइट 4 डेज़ का $50-60 होता है। और $50-60 मतलब इंडिया के कुछ 5-6 हज़ार। और उसमें आपको लंच डिनर स्टे सब प्रोवाइडेड होता है। और बीच बीच में आपको ये सब जगह पे घुमाएंगे। वो स्टार्ट होता है लक्सर से लेके आसवान तक और एंड करते हैं अब्बू सिंपल। तो ये 3 नाइट 4 डेज़ का होता है। तो अगर आप इजिप्ट ट्रिप कर रहे हो और आपको ऐसे क्रूज़ ट्रिप पे जाना है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मुझे ये वर्थ नहीं लगा और मेरे आगे के कुछ अलग प्लान्स थे, इसके लिए मैं जा रही हूँ। मैंने ये क्रूज़ ट्रिप नहीं किया है, बट आज शाम को मैं नाइल रिवर पे जाके शायद से बोट राइड करूँ या फिर ऐसे ही रिवर साइड पे घूम लूँ। अभी मुझे ऐसा लगता है मैंने पूरा टेम्पल तो घूम लिया है, अभी जाना चाहिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ जाके इधर लक्सर टेम्पल चली जाऊँ। शाम के अभी 3:15 हुए हैं। सो एक बार फिर से राउंड मार के फिर आई गो। सो लक्सर इज़ अ स्मॉल टाउन। यहाँ पे हार्डली कुछ 15 लाख या 16 लाख का पॉपुलेशन रहेगा। एंड मुझे कायरो से जितना कमर्शियल नहीं लगा और अच्छा है। मतलब कायरो में सब लोग बिज़नेस कर रहे थे, एटलीस्ट यहाँ पे मुझे 2-3 लोग मिले जो मुझे अप्रोच कर रहे थे फॉर द हॉर्स राइड, बट स्टिल इतना मुझे हरास नहीं किया था उन्होंने जितना मुझे कायरो में लोग हरास कर रहे थे। बट ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। और वो जो अंकल थे उन्होंने मुझे सिर्फ नंबर दिया और उन्होंने मुझे बोला इफ़ इन केस आपका माइंड चेंज होता है तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ से जब जहाँ चाहिए वहाँ जाना, जहाँ चाहिए वहाँ पे छोड़ दूँगा, 100 पाउंड लूँगा, ये वो। तो मैंने बोला ओके ठीक है। पर उसका मतलब ऐसे भी नहीं कि ऐसे कुछ भी प्राइजेस बोला, 100 पाउंड इज़ डिसेंट। तो
देखते हैं। उसने मुझे ये भी बोला था कि मैं वेट करूँगा आपका, आप 1 घंटे जाके आओ, फिर हम जाएंगे लक्सर, फिर उसके बाद म्यूज़ियम वगैरह घुमा देंगे। बट लेट्स सी अभी मैं कहाँ जाती हूँ। शाम के 3:30 हो गए, 4 बजे तो वैसे भी ये बंद होता है। ये मुझे सामने पहाड़ दिख रहे हैं, मतलब इजिप्ट में पहाड़ भी है। डेजर्ट साइड में पहाड़ नहीं होते हैं ना, मतलब मैंने सुना नहीं कि डेजर्ट साइड पे पहाड़ आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, पहाड़ सामने ही है पहाड़। तो और यहाँ पे गर्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अभी तो ठंड है, इसके लिए कुछ नहीं फील हो रहा है, बट जब गर्मी होती है तो बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है यहाँ पे पूरे कंट्री में इस टाइम पे। अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ और ये देखते हैं आगे क्या करेंगे। मैं चल के जाऊँगी नाइल रिवर के बाजू में से, बहुत अच्छा रहेगा। अभी सनसेट का टाइम भी हो जाएगा ना, 5 बजे यहाँ पे सनसेट हो जाता है, तो रिवर के यहाँ पे सनसेट भी देखूँगी। पहुँचते पहुँचते सनसेट हो जाएगा, फिर लक्सर टेम्पल के अंदर जाऊँगी। 10 बजे तक खुला रहता है, मुझे लगता है शाम को भी यहाँ पे कुछ हैपनिंग रहेगा, इसके लिए रात को 10 बजे तक खुला रहता है। ठंड का मौसम है बट धूप तो इतनी तेज़ हो रही है। और यहाँ पर लोग मुझे फ्रेंडली लगे, मतलब बाकी कायरो जैसा नहीं। कायरो में कैसे लोग आ रहे थे तो बात करने के लिए, कुछ पिच करने के लिए बातें, यहाँ पे नॉर्मली हाय हेलो भी कर लेते हैं, मतलब आते जाते लोग स्माइल कर देते हैं। इट्स नाइस। मतलब कायरो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज है, लक्सर भी है बट उतना नहीं जितना कायरो है, ऐसा मुझे लग रहा है। राइट साइड में देख रहे हो वो नाइल रिवर है, वहाँ से जाती है क्रूज़। तो अगर आप क्रूज़ में इंटरेस्टेड रहोगे तो आप यहाँ से क्रूज़ बुक कर सकते। 2.8 किलोमीटर कर्नल टेम्पल से लक्सर टेम्पल के लिए, बट आई एम नॉट श्योर मैं लक्सर टेम्पल जाऊँगी नहीं जाऊँगी, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। 500-600 रुपये सिर्फ एंट्री के लिए चले जाते हैं यार। और मुझे पता है जो मैंने कर्नल टेम्पल में देखा उसके जैसा ही थोड़ा बहुत रहेगा लक्सर टेम्पल, तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। सो सेम डे में नहीं देख सकती मैं, अगर 2 दिन है 3 दिन है तो मैं देख सकती हूँ। और यस, यहाँ से बोट राइड भी जाते हैं। अभी 2-3 लोग मुझे आए थे अप्रोच करने के लिए, अगर आपको बोट कर रहा है, बोट राइड लेना है, नहीं लेना है। इट्स वेरी क्लियर एंड नाइस। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी, रास्ते से जब लोग एक जिप में जाते हैं तो वो जिप का डोर नहीं बंद करते हैं, जिप का डोर खुला हुआ है। अभी मेरे पीछे से एक आएगी, उसमें देखना किधर गई। नो, रास्ते पे अकेला चलना मतलब 10 लोग आ जाते हैं। 10 लोग आ जाते हैं पूछने के लिए, मतलब लिटरली हर कोई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस कंट्री में लोगों को लड़कियां अकेले रास्ते पे चल रही है ये देखने का आदत नहीं है। दे आर नॉट यूज्ड टू सी अ गर्ल वॉकिंग अलोन। ट्रैवल तो बहुत दूर की बात हो गई, वही इसके लिए हर कोई आके अप्रोच कर रहा है। अभी रास्ते पे जा रहे 2 लोग उस घोड़े के चेयर कार में बैठे थे, वो जाके पीछे से चिल्ला रहे मोनिका मोनिका। व्हाट द हेल इज़ दिस। मतलब ठीक है, मैं नहीं इतना डर नहीं लग रहा है मुझे, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस अबाउट दिस। बट अगर कोई फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते, दिस इज़ नॉट ईजी फॉर देम टू डाइजेस्ट और अडेप्ट सच सिचुएशन। सो कल मैं सोच रही थी कि मैं कायरो से बाहर निकलूँ तो कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा, बट सेम लिटरली रास्ते पे चलते हुए लोग छेड़ के चले जाते, मतलब बाइक पे भी कुछ अरबिक में बोलेंगे मैं चल रही हूँ, कुछ कमेंट पास करेंगे। मुझे ऐसा ही लग रहा है, मतलब इंडिया में तो ऐसे ही होता है, मतलब मेरी तारीफ़ तो नहीं करेंगे ना, तारीफ़ भी करेंगे तो ये तारीफ़ कमेंट ही हुआ। स्टेट सिटी लाइक बाइक पे जाते जाते पीछे मुड़ के देख रहे हैं, आगे ठुक जाएगा वो इंसान, फिर भी कोई नहीं। मुझे ना अलग फीलिंग आ रही है यहाँ पे। मतलब इंडिया में भी लोग इतना हरास नहीं करते यार फॉरेन टूरिस्ट को, मतलब इंडिया में तो लोग वैसे भी हरास नहीं करते। इफ़ यू गो टू स्ट्रीट मार्केट तभी लोग अप्रोच करते हैं, बट इतना नहीं जितना ये लोग कर रहे। रास्ते पे चल रही हूँ, मुझे बोल रहे हैं कि आप रॉन्ग वे से जाओगे तो मैं आपको सही रास्ते से चले के चलता हूँ, हॉर्स से चलो। ये भी कोई बोलने का तरीका होता है? तुम रास्ता बताओ ना, अगर मैं रॉन्ग वे से जा रही हूँ तो ऐसा क्यों? तुम्हारे साथ जाऊँगी तो ही सही पहुँचूँगी, अदरवाइज़ नहीं पहुँच। नो,
यहाँ पे तो घोड़े आ नहीं सकते, तो कोई मुझे अप्रोच नहीं कर सकता। फाइनली इतनी शांति है, मतलब मैं लिटरली पक गई। और ऐसा नहीं कि मैंने ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट इतना हर कोई आके पूछ रहा है, हर कोई, मतलब हर इंसान में कॉन्फिडेंस है कि राह चलते इंसान को जाके बात करे, पूछे और अप्रोच करे उनके साथ हॉर्स राइड पे आने के लिए, जबकि मैं लिटरली देख भी नहीं रही हूँ उस इंसान को। काश इतने मेहनती लोग दुनिया में बाकी प्रोफेशंस में भी होते, छोड़ो। बट अभी ये है स्प्रिंग्स, तो ये लक्सर और कर्नल टेम्पल को कनेक्ट करता है, तो इसके लिए मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, गूगल मैप पे दिख नहीं रहा था। बट अभी मुझे एक पुलिस वालों को मैंने पूछा, तो उसने मुझे बताया कि वहाँ से ब्रिज है, तो ब्रिज में से आपको जाना है। अभी एक बंदा रास्ते पे खड़ी थी, ब्रिज पे खड़ी थी, तो पीछे से आया, मुझे बोलता है यू वांट टू गो टू बाज़ार, हियर इज़ द बाज़ार। मैं इग्नोर किया, फिर वापस आई दूसरे रास्ते पे, तो फिर से वहाँ पे रुका हुआ, तो मुझे बोल रहा था यहाँ से जाना है बाज़ार, बट मुझे जाना ही नहीं है बाज़ार, फिर भी क्यों फुकट का बोल रहे। अभी मैं आई हूँ एक रेस्टोरेंट में जो मैंने गूगल पे देखा था, इट्स अ रूफटॉप रेस्टोरेंट और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। और दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एम। हाँ, देख रहे हो आप उस साइड, वो वेस्ट बैंक है, बीच में रिवर है, और ये ईस्ट बैंक है। तो वेस्ट बैंक के यहाँ पे होते हैं हॉट एयर बलून राइड। मैंने मंगाया है इजिप्शियन टोमेटो एंड चीज़ सैलड, तो वही खा रही हूँ मैं यहाँ पे। बहुत अच्छा माहौल था, मतलब दिस कैफ़े इज़ वेरी नाइस, यहाँ से बढ़िया सा सनसेट दिखता है, उसके लिए मैं आई थी। तो आज का व्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप मुझे अपने व्यूज़ बता दीजिए इजिप्ट के बारे में कि आपको क्या लगता है, जो मैं सोच रही हूँ वही सही है या फिर आपके कुछ अलग व्यूज़ एक्सपीरियंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।